साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के आप सभी को पता होगा कि जैसा कि वर्ग एक में और वर्ग दो में जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार आपको कल देखा जाएगा। मतलब कल 27 अगस्त है और कल 26 अगस्त है और वर्ग एक की जो सूची है, मतलब वेटिंग सूची और मेरिट सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। परंतु उससे पहले काफ़ी सवाल आप लोगों के हैं कि सर ये भर्ती जो होगी काउंसलिंग होगी वर्ग एक की, और जो वर्ग दो की होगी वो कितने पदों पर होगी। मतलब कितने पदों पर कहा जा सकता है कि अभी पहली काउंसलिंग में नियुक्ति दे दी गई है। दूसरा प्रश्न ये है कि सर किस विषय में ज़्यादा नियुक्ति हुई है। ठीक है। और बाकी आगे प्रश्न आपका ये भी है कि सर कितने बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने वर्ग एक में और वर्ग दो में डीपीआई में ज्वाइनिंग ले ली है और जो ट्रैवल की पोस्ट थी वो उनकी खाली रह गई है। ठीक है। और किस विषय पे जो है वो ज़्यादा मौका मिल सकता है वर्ग एक में और वर्ग दो में। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको वर्ग एक की मैं आपको ट्रैवल डिपार्टमेंट पे लेके चलता हूँ। देखिए 26 अगस्त को आपकी वेटिंग सूची और मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। इससे पहले जो है वो दैनिक भास्कर ने हमारे लिए एक डाटा दिया हुआ है, जो डाटा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस पर इन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए, उच्च माध्यमिक मतलब वर्ग एक के लिए हमने कितनी नियुक्ति दी है और वर्ग दो के लिए हमने कितनी नियुक्ति दी है। चूँकि आपको पता होगा कि समथिंग समथिंग 17,000 हमारे डीपीआई के पद थे वर्ग एक में और समथिंग 2200 पद थे आपकी किस में, 2200 पद की चर्चा करें तो ये आपके ट्राइबल में थे। वहीं जब हम जाते हैं आपके ट्राइबल में वर्ग दो की तरफ, तो कुछ 5800 पद थे वर्ग एक वर्ग दो में डीपीआई के और कुछ इतने ही पद थे आपके ट्राइबल में। तो यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ था कि एक ही मेरिट बनाई गई थी और उसी मेरिट पे डीपीआई ने भी ज्वाइनिंग दी थी और उसी मेरिट पे आपके ट्राइबल ने भी ज्वाइनिंग दी थी। तो अब ये हो रहा है कि इन्होंने कहा है कि हम इतने पदों पर, मतलब 1111 पदों पर वर्ग एक में ट्राइबल विभाग में नियुक्ति दे चुके हैं। मतलब वो 17,000 पद तो ठीक है, वो तो अलग बात है। उसमें से जितने भी सेकंड काउंसलिंग के लिए पद बचेंगे जो कि रिजेक्ट हुए हैं या होल्ड हुए हैं या जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, वो तो डीपीआई कराएगा। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल की बात करेंगे तो 1111 पदों पर इन्होंने नियुक्ति दे दी है। तो सर ये किसको नियुक्ति दी होगी। तो इन्होंने क्या किया था कि वर्ग एक की जो वेटिंग थी, वर्ग एक की जो वेटिंग बनी थी, उसको पहले ही काउंसलिंग के दौरान दूसरा जो चरण किया गया था, मतलब दूसरी वेटिंग और मेरिट फाइनल सूची, मेरिट सूची जारी हुई थी, उसमें बहुत सारे साथियों को वेटिंग से उठाकर ज्वाइनिंग दे दी थी जिनकी रैंकिंग अच्छी थी वेटिंग के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर 1111 पद हो चुके हैं, मतलब कहा जाए तो 1250 पदों पर अभी वर्ग एक में जो कल आपकी वेटिंग सूची जारी होगी या मेरिट सूची जारी होगी वो 1200 पदों पर होगी। वहीं बात करें हम माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो माध्यमिक शिक्षक के लिए समझने की बात यह है कि 5,500 या 5800 पद पर आपकी डीपीआई ज्वाइनिंग दे चुकी है और सेम पोस्ट पर, सेम पदों पर ज्वाइनिंग देना इनका काम था। मतलब जो मेरिट इन्होंने जारी की थी डीपीआई ने, उसी मेरिट पर काउंसलिंग किसने कराई है आपके, उसी मेरिट पर काउंसलिंग कराई है आपके डीपीआई ने और प्लस ट्राइबल ने। लेकिन यहाँ पर जो है वो 5,000 या 5800 पद पर जो ज्वाइनिंग दी गई है वो तो सभी मेरिट में डीपीआई ज्वाइनिंग ले चुके हैं। परंतु सर उसी मेरिट पर इसमें किसको ज्वाइनिंग दी है, तो इसमें भी वेटिंग क्लियर की गई थी। उनसे पूछिए जो उनका नाम वेटिंग में था वर्ग दो की, उनको मतलब इन्होंने कहा कि हम 2800 पद के लिए ज्वाइनिंग दे चुके हैं। तो अब ये किसको दी होगी, क्योंकि वैसे तो वो वेटिंग तो डीपीआई में क्लियर हो गई है, तो यहाँ दी है वेटिंग वालों को। तो आपको पता होगा कि वेटिंग वालों को दोबारा से बुलाया गया था और यहाँ पर वेटिंग वालों को मौका दिया गया था। ठीक है। तो ये देखा जाए तो 2800 पद जो थे वो वेटिंग वालों के ही क्लियर किए गए थे। अब कितने पदों पर नाम आएगा, तो अब लमसम 3,000 पद इन्होंने, 3,000 तो नहीं मान सकते लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि लगभग 2 से 2,500 के बीच या 2500 पदों पर ये जो है वो आपकी काउंसलिंग कराएंगे वर्ग दो में। कौन कराएगा काउंसलिंग, आपकी ट्राइबल काउंसलिंग कराएगा। अब सर इसमें किसको मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि हम कितने पदों पर करा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि दोनों वर्गों के करीब करीब 3,000 पदों पर अभी खाली है और दिसंबर एवं जनवरी माह के दायरे में आने वाले स्कूल चयनितों के लिए किया जाएगा। शेष पदों पर सेकंड काउंसलिंग अब तक नहीं हो सकी है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो पोस्ट रह जाएंगी वो रह जाएंगी समथिंग
4000 के आसपास। तो 4000 में से आप 1150 पोस्ट निकाल दीजिए वर्ग एक वालों के लिए, जिसमें नए साथियों को मौका मिलेगा क्योंकि वेटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, और जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी तो उनको मौका मिलेगा। बाकी नए साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा वर्ग एक में। वही निकाल दी जाए 2500 पद इसमें आपके, इसमें टोटल नए साथियों को मौका मिलेगा वर्ग दो में। वर्ग दो में किसको मौका मिलेगा? टोटल नए नए साथियों को मौका मिलेगा वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग में, और वहीं वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग में। अब ये मौका सर किसको मिलेगा? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे ट्राइबल विभाग की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका था कि जो आपकी प्रबंधित चयन सूची है, जैसा कि मैं आपको लाइव चेक करके बताता हूँ, ये प्रबंधित चयन सूची है। यहाँ पर आपको क्या करना है देखिएगा ज़रा, एक मिनट। ये है आपकी वर्ग एक की प्रबंधित चयन सूची, ठीक है, मतलब ये मेरिट समझ लीजिए। ये है आपकी वेटिंग सूची। तो आपको मेरिट से मतलब नहीं है, आपको वेटिंग से मतलब है कि कितने लोगों को वेटिंग में लिया गया था और कितने नंबर वालों को लिया गया था। जब आप मोबाइल से जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप किस विषय से हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप अतिथि शिक्षक हैं या नहीं हैं। जैसे मैंने पोस्ट उच्च माध्यमिक सेलेक्ट की है। इसके बाद मैंने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या लिया हुआ है, इसमें मैंने संस्कृत लिया हुआ है। वहीं बात करें आपके प्रोविजनल में कौन सी आपकी कास्ट है, तो मैंने ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में लिया है। हम गेस्ट नहीं हैं तो हम नॉन गेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब बात आती है विषय संस्कृत हो गया, सब होगा। अब इसको प्लस कर देते हैं तो 8 और 3 कितने हो जाते हैं? 11। ये हमने प्लस कर दिया। थोड़ा सा बैक करके यहाँ पर आपको शो कर दूंगा मैं। तो शो करके जब मैं नीचे जाके स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि वेटिंग जो बनाई गई थी वर्ग एक की, उसमें 118 जो थे वो जनरल ओबीसी वालों को लिया गया था। ओबीसी वालों की जो वेटिंग बनाई गई थी उसमें 118 नंबर वालों को वेटिंग में लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर यदि इसके आसपास हैं तो ही आपको वेटिंग में या मेरिट में लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके नंबरों के आसपास में। तो ये वर्ग एक की मैंने चूँकि आपको दिखाई है, देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक संस्कृत विषय, नॉन गेस्ट ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं। तो ये ओबीसी में आप देख सकते हैं, ये फीमेल की भी है और मेल की भी है, दोनों की मेरिट सूची आपको यहाँ शो हो रही होगी। चूँकि इस विषय में ज़्यादा नहीं हुई, दूसरे विषय को लेकर चलते हैं हम आपके। दूसरे विषय में प्रतीक्षा सूची देखते हैं। दूसरा विषय कोई भी आपसे ले लेंगे, उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक के बाद आपको लेकर चलते हैं हम इंग्लिश पर। यहाँ पर आपका जो कास्ट है उसको हम डिसाइड कर लेते हैं EWS। यहाँ पर नॉन गेस्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप शो करेंगे तो इंग्लिश में वर्ग एक की वेटिंग कितनी बनी हुई थी, इसमें देख सकते हैं आप कितने कम नंबर पर सिलेक्शन था। तो इंग्लिश में यदि आपके 90 भी नंबर हैं EWS में, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यदि आप ये दावा करते हो कि राजपत्र के हिसाब से हमें सर 75% नंबर पर सिलेक्टर मारा जाएगा या क्वालिफाइड, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो नियम है ये 2018 के नियम है और राजपत्र 2022 में जारी हुआ है। तो आपकी नियुक्ति में राजपत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि राजपत्र जो है वो 2023 में चालू हुआ है। तो ये वर्ग 3 पर लागू हो सकता है, ना कि वर्ग 1 और वर्ग 2 पर, ठीक है। तो मैं इसलिए अनुमान लगा के कह सकता हूँ, चूँकि कल आपकी वेटिंग सूची और मेरिट सूची आई जानी है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि वर्ग एक में और वर्ग दो में किन को ज़्यादा मौका मिलेगा। वर्ग एक में समझ लीजिएगा कि सभी को बराबर मौका मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा पोस्टेड है चूँकि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा इनको DPI में। ट्राइबल में तो 1150 पोस्ट पर ही नियुक्ति मिलेगी आपको। जो नए नए साथी इसमें जुड़ेंगे, नए साथियों को मौका मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा मौका मिलेगा आपको किसमें? ट्राइबल से ज़्यादा DPI में, क्योंकि DPI में इसमें 17,000 पोस्ट थी और 17,000 में से कम नहीं तो 20% कैंडिडेट बाहर हुए हैं। तो उस 20% कैंडिडेट को आप निकालेंगे तो कम से कम 2500 3,000 पर सेकेंड काउंसलिंग DPI करेगा। तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है वर्ग एक की DPI काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में। वर्ग दो में बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो चांसेस मिलने की बातें हैं वो हैं आपको संस्कृत से देखा जाए, संस्कृत विषय में ज़्यादा मौका मिल सकता है। और आपकी जो गणित विषय है, गणित विषय में भी मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में। और साथ ही साथ अंग्रेजी, चूँकि अंग्रेजी में ज़्यादा विषय थे दोनों वर्ग एक DPI में और ट्राइबल में, तो इन विषयों पर जो है वो ज़्यादा मौका मिलने के चांसेस हैं। चूँकि कल वर्ग एक की जारी हो जाएगी और परसों वर्ग दो की, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार और करिए। और मैं बस इतना कहूँगा कि जिन साथियों ने वर्ग 3 का इस बार फॉर्म भरा है उनसे निवेदन रहेगा कि आपको आज से और अभी से जो हमारा 5 सितंबर को भोपाल में आंदोलन है, कृपया कर इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करिए। तभी आप सभी में
51,000 यदि पोस्ट हो गई मध्य प्रदेश में, तो जिनकी रैंक 7,000 भी दिख रही है कैटेगरी से, जिनकी रैंक 10,000 भी दिख रही है कैटेगरी से रैंक उनकी, और जिनकी रैंक 13,000 दिख रही है कैटेगरी से, उन सबको मौका मिल जाएगा। कब? जब 51,000 पोस्ट आएंगी। वरना 5,000 से नीचे जिनकी रैंक है सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा वर्ग 3 में, अन्यथा बाहर वापस किसी को मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज भी अभी भी समय है। वर्ग 3 के सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5 सितंबर के लिए ज़िले स्तर पर जो ज्ञापन बनाया गया है या जो ग्रुप बनाया गया है, आपका ग्रुप होगा ज़िले में, उसमें जुड़ जाइए और क्या क्या करना है आगे की रणनीति वो आपको सफल बनानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।